लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय होकर 1 वचन से पढ़े। यहाँ कुछ बातों को प्रभु ने बताया है, कुछ बातों को प्रभु ने यहाँ पर बताना चाहता है, सिखाना चाहता है और समझाना चाहता है। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 वचन से। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए किसके ऊपर गिरी पड़ती थी? यीशु के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं सुसमाचार को जब पढ़ता हूँ तो कई जगह में भीड़ के बारे में कुछ, भीड़ के विषय में कुछ लिखा गया है, बताया गया है। हालेलुया। तो यीशु के साथ एक बड़ी भीड़, हालेलुया, बड़े भीड़ के लोग उसके पीछे में हो लेते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या सुनने के लिए? हालेलुया। आप लोग क्या सुनने के लिए परमेश्वर के सामने आते हैं? हालेलुया। हाँ, आगे। और वो ग्रस्त के गन्नेसरत के झील के किनारे पर खड़ा था। हाँ, गन्नेसरत झील के किनार पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगे हुए देखे। उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी है। और मछुए उस पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और मछुए नौका से उतार करके जाल को क्या कर रहे थे? साफ कर रहे थे, धो रहे थे। हालेलुया। आज अपने जीवन को क्या करना है? साफ करना है। हालेलुया। अपने जीवन को, अपने आत्मा को, अपने मन को क्या करना है? साफ करना है। हालेलुया। हम लोग जाल में देखते हैं बहुत सारा बने कचरा मचरा, बहुत कुछ वहां पर जल में रहता है। हालेलुया। उनको साफ करने के लिए कितना देर लगता है, उनको साफ करने के लिए कितना मेहनती पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जीवन में कई प्रकार के मैलाओं को, कचराओं को, गंदगी को हमें बहुत कठिन लगता है धोने के लिए, साफ करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के क्या माने, दुनिया की क्या क्या चीज वस्तु और सब क्या किए हैं? गंदा करके रखा है। हालेलुया। कचरा लगा करके रखा है। हालेलुया। जब परमेश्वर के मंदिर में यीशु मसीह ने प्रवेश किया और मंदिर के अंदर में यीशु मसीह ने क्या रखा? कचरा। क्या वहां क्या क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे मंदिर के भीतर, हमने अंदर में? हालेलुया। बाजार, मार्केट लगाए थे। हालेलुया। और वहां लेन देन चल रहे थे। लेकिन यीशु ने क्या बोला? और उस मंदिर से सब बिक्री करने वाला, बेचने वाला, व्यापारी सबको क्या क्या दिया? निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह आप लोगों के जीवन से ऐसा ही करना चाहता है, ऐसा ही बनाना चाहता है। हालेलुया। हाँ, आगे 2 नावें लगी हुई देखी। हाँ, उन नाव में से, हाँ, उन नाव में से एक पर जो सैमोन की थी और एक पर जो सैमोन की थी, चढ़कर उसने उसी से विनती की। और चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। किनारे से थोड़ा हटा ले चले। हालेलुया। हाँ, तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। और उस नौका में बैठ करके लोगों को क्या देने लगे? उपदेश देने लगे। हालेलुया। हाँ, जब वो बातें कर चुका, जब वे बातें कर चुका तो सैमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए
अपने जाल डालो। और मछलियां पकड़ने के लिए क्या डालो? जाल डालो। हाँ, आगे। शैमून ने उसको उत्तर दिया, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हाँ हे स्वामी, हे मालिक, हमने सारे रात मेहनत की हम सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। क्या डालूंगा? हाँ, आगे। जब उन्होंने ऐसा किया जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से ताली। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इससे पहले यूहन्ना 21 अध्याय में इन बारे में बहुत सारे कुछ बताया है। वहां बहुत कुछ माने घटना है। यदि आप पढ़ेंगे यूहन्ना 21 अध्याय का ये वचन से, तो इससे पहले यीशु मसीह के चेले लोग यीशु के कहे हुए बात के अनुसार नहीं किया और अपना समाज के अनुसार, अपना बुद्धि के अनुसार, अपना विचारधारा के अनुसार क्या किया? चल पड़ा। हालेलुया। और ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि रात को ही मछली ज्यादा से ज्यादा पकड़ा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु के चेले लोग यह समझा कि आज हम सारी रात जब हम लोग मछली पकड़ेंगे तो हमारे लिए बहुत सारा क्या होगा? खाने के लिए व्यवसाय होगा। हालेलुया। खाने के लिए परिवार में भरा पूरा रहेगा। हालेलुया। लेकिन उनके सोच और विचार के अनुसार नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को छोड़ करके वे लोग क्या किए? चले गए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय। तो यीशु मसीह फिर से उस भोर होते हुए उस झील में क्या होता है? प्रकट होता है। हालेलुया। तो वहां से जब परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भीड़ लोग वहां पर जाते थे। हालेलुया। और भीड़ के कारण से यीशु मसीह वो नौका को देखा कि दो नौका झील के किनारे पर लगी हुई थी। हालेलुया। लेकिन किसके नौका को जीसस ने चुना? किसके नौका को? हालेलुया। जिस पतरस यीशु को छोड़ करके चले गए थे। हालेलुया। फिर से उसी पतरस के नौका को क्या करता है? चुनता है। कितना अद्भुत रीति से। हालेलुया। कहे कि पतरस के जीवन में, पतरस के अंदर में 3,000 साढ़े 3,000 आत्माएं उनके अंदर में थी। हालेलुया। उन आत्माओं को बचाने के लिए यीशु मसीह ने पतरस को नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। कितना बार पतरस यीशु से दूर हुआ, कितना बार यीशु से क्या हुआ? अलग हुआ। कितना बार यीशु को छोड़ करके गया, यीशु को इनकार भी किया। हालेलुया। लेकिन उसी पतरस के द्वारा परमेश्वर ने महान काम किया और यीशु के छाया से मुर्दा जिंदा नहीं हुआ है, बीमारी चंगा नहीं हुआ, लेकिन पतरस के छाया से बीमारी अच्छा हुआ है। हालेलुया। कितना अद्भुत काम उनके जीवन में किया। हालेलुया। और ये बात को हम लोग देखते हैं कि जब यीशु के कहे हुए बातों के अनुसार जब पतरस ने किया तो उनके जीवन को माने प्रभु ने कितना आनंदित किया। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें भी पतरस के जैसे, पतरस के समान यीशु को अपने जीवन को देना है। हालेलुया। लेकिन हम में से बहुतों ने बहुत क्या क्या चीज को हम लोगों ने दी है जगह। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। क्या क्या चीज को हम लोग जगह देते हैं, क्या क्या चीज को हम लोग स्थान देते हैं। हालेलुया। पतरस सेकंड बार यीशु को अपने नौका को दिया। हालेलुया। प्रचार के लिए अपने नौका को दे दिया। पतरस नहीं बोला कि प्रभु मुझे भाड़ा देना। हालेलुया। लेकिन उस नौका के बीच में, उस नौका में भी क्या पतरस भी, इसलिए तो बोला कि गहरे में ले चल। हालेलुया। और गहरे माने किनारे से थोड़ा क्या करो, हटा ले चले। आज मसीही जीवन को पाप की जिंदगी से क्या होना है, हटना है कि नहीं। हालेलुया। मतवालापन से हटना है कि नहीं। दुनियादारी के गंदगी जीवन से अपने जीवन को हटाना है। पुराना रीति रिवाज से हटाना है, परंपरा जातीयत से हटाना है। तब जाके यीशु मसीह हर एक के जीवन में एक महान काम को दिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक महान काम को दिखाएगा। जब पतरस ने उस चीज से हटा, हालेलुया, हटने के बाद यीशु मसीह उनके नौका को क्या करता है, चुनता है। हालेलुया। कई बार हम भी यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान नहीं दिए। कई बार हम भी अपने जीवन में यीशु को जगह नहीं दिए, जिसके कारण से हमारा जीवन अब तक क्या है, उसी परिस्थिति जीवन में होकर के गुजार रहे, उसी परिस्थिति जीवन में होकर के चल रहे। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह, पतरस ने यीशु को अपने नौका दिया, नौका देने के बाद उनके जीवन क्या हो गया, क्या हो गया। हालेलुया। और यहां तक नौका मछलियों से भर गया। हालेलुया। कभी भी पतरस नहीं देखा। हालेलुया। हालेलुया। पतरस के जीवन को परमेश्वर ने आनंदित किया। हालेलुया। क्या करने के कारण से। हालेलुया। यीशु की कहे हुए बातों को सुना। हालेलुया। यीशु के कहे हुए, यीशु मसीह के आज्ञा को पतरस ने क्या किया, सेकंड बार सुना। हालेलुया। और पतरस के जीवन को खाली आनंद नहीं किया, बल्कि उनके पूरे परिवार को। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है, आज जीसस चाहता है कि पूरे परिवार को आनंदित करें। हालेलुया। हालेलुया। आज यीशु के बातों को जब हम लोग सुनेंगे और मानेंगे और उनके अनुसार जब हम करेंगे, हालेलुया, तो पूरे परिवार को पूरा क्या करेगा, प्रभु आनंदित करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज हमें यीशु को अपने जीवन को देना है, यीशु को अपने स्थान देना है। हालेलुया। पहला स्थान यीशु मसीह को देना है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कोई तो अपने जीवन में नशापान को स्थान देता है। हालेलुया। कोई तो अपने जीवन में क्या, बगिया को स्थान देता है। कोई अपने जीवन में मोबाइल को स्थान देता है। कोई अपने जीवन में बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड को क्या कहता है, स्थान देता है, जिसके कारण से यीशु मसीह कुछ करने नहीं पाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो पतरस भी दुनिया की बातों को, दुनिया की चीजों को, दुनिया के खानपान को, दुनिया के मौज मस्ती को क्या किए थे, जगा दिए थे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह उनके जीवन को चेंज करने के लिए, उनके जीवन में अद्भुत कामों को दिखाने के लिए पतरस के सामने क्या क्या प्रकट किया। हालेलुया। हालेलुया। और जब पतरस जब यीशु से दूर हो जाते थे, फिर भी यीशु मसीह उनके साथ में जाता है। हालेलुया। और उनके जीवन को यीशु मसीह ने क्या किया, चेंज किया। उनके जीवन को यीशु मसीह ने बदल दिया। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है।
आज्ञाओं को मानने के द्वारा जीवन क्या होगा? आगे बढ़ेगा। आज्ञा को मानने के कारण से जीवन क्या होता है? आगे बढ़ता है, ना तो शैतान घटाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें समझना है, हमें जानना है। हालेलुया। और संसार से हमें निकलना है, पाप के जिंदगी से हमें निकलना है। हालेलुया। किनार से थोड़ा हटाना है, पाप के जिंदगी से थोड़ा क्या करना है? साइड होना है। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर की बातों को, आज्ञाओं को नहीं मानने के कारण से हमारे जीवन में स्थिति और परिस्थिति रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इनके जीवन, पतरस के जीवन ऐसा परिस्थिति जीवन में था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु ने इनके जीवन को, इनके परिवार को और इनके हर चीज को बदलने के लिए पतरस के सामने यीशु मसीह ने प्रकट हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हम भी यीशु मसीह हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम शारीरिक बातों को लेकर के, शारीरिक चीजों को लेकर के, शारीरिक वस्तुओं को लेकर के हम यीशु मसीह से किनार हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और शारीरिक जीवन, शारीरिक बातें और शारीरिक वस्तु आज हमारे आत्मिक जीवन को क्या करता है? निर्बल और कमजोर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये फिलहाल जब हम घर बना रहे हैं तो उठते वक्त वही घर का काम में, वही ये इधर उधर सब, कभी कभी पढ़ने के लिए समय नहीं होता है, कभी प्रेयर करने के लिए अच्छी रीति से समय नहीं होता है, फिर भी उनको क्या करना पड़ता है? निकालना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें सारे बातों को, सारे चीजों को हमें क्या करना है? ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। और ध्यान नहीं देने के कारण से और शैतान हमारे जीवन को कितना दूर लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें यीशु मसीह को अपने जीवन को देना है, और जब हम यीशु को अपने जीवन को देंगे तो अपने जीवन में अद्भुत काम को देखने पाएंगे। हालेलुया। जिस प्रकार से पतरस ने देखा। हालेलुया। और सबसे पहले तो यीशु मसीह को अपने नौका को दे दिया। हालेलुया। अभी तक हम लोग परमेश्वर के साथ में चलते हुए भी, एक विश्वासी होने के नाते भी पूरे मन से, पूरे हृदय से हम अपने जीवन को यीशु मसीह को नहीं दिए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग यीशु को नहीं देंगे तो हमारे अंदर में कौन राज करेगा? कौन राज करेगा? हालेलुया। पाप राज करेगा। हालेलुया। पाप राज करेगा और शैतान की एक एक बात है। हालेलुया, हालेलुया। देख माने यीशु को स्थान नहीं देने के कारण से क्या होता है? आगे हम लोग पढ़ेंगे। जॉन 6 यूहन्ना 6 उसका 16 वचन से 16 शब्द। जब संध्या हुई तो जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए। झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम के जाने लगे। झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। हाँ, उस समय अंधेरा हो गया था। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। हालेलुया। यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया। किसके पास? चेले लोगों के पास। हालेलुया।
जब भीड़ को यीशु मसीह ने खिलाया, खिलाने के बाद उनके चेले लोग पहले निकल गए। हालेलुया, हालेलुया। उनके चेले लोग यीशु से पहले निकल गए, लेकिन यीशु मसीह ने विदा करके निकला। हालेलुया। इसलिए अगुवे लोग, लीडर लोग, पास्टर लोग, जहाँ कहीं भी प्रोग्राम होते हैं, है कि शादी विवाह से लेकर के हर चीज प्रोग्राम पहले नहीं भागना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जीसस ने पहले नहीं भागा, लेकिन उनके चेले लोग भागा। हालेलुया। यीशु मसीह को इच्छा नहीं था कि मेरे चेले लोग भी जाए, लेकिन उनके जिद्दी और बुद्धि के कारण से उनको क्या किया, भेज दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह खिला पिला करके भीड़ को विदा करने के बाद यीशु मसीह पहाड़ पर गया। हालेलुया। और पहाड़ पर इसलिए गए कि अपने चेले लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कि प्रभु उनको तो समझना कर, क्योंकि वे लोग अब तक नहीं समझे। हालेलुया, हालेलुया। अब तक यीशु मसीह अपने चेले लोगों के पास में नहीं आया था। हालेलुया। आज आप लोगों के पास में, बीच में यीशु मसीह आया है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह नहीं आए हैं तो नाव का क्या होगा? आगे बढ़े। आंधी के कारण, हाँ, आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगे। झील में लहरें क्या होने लगे? उठने लगे। जब वो खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए, हाँ, तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते रहे और नाव के निकट आते देखा, हाँ, और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा, हाँ, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोला? मैं हूँ, डरो। हालेलुया। यीशु को, जब हम लोग यीशु को छोड़ते हैं तो हमारे अंदर में क्या पैदा होता है? डर। हालेलुया। और यीशु मसीह को कभी पहचानने नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी रीति से यीशु मसीह को अच्छी रीति से पतरस भी नहीं समझने पाए थे। हालेलुया। तो शारीरिक चीज और शारीरिक बात और शारीरिक वस्तु आज यीशु मसीह को कभी पहचानने नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जिनके जीवन में जो उद्देश्य रखा है, योजना बना करके रखे हैं, वो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम भी मैंने शुरू जब हम प्रभु के करीब आए, प्रभु के निकट आए, तो हम भी प्रभु के साथ में चलते हुए भी हम लोग ठीक रीति से समझने नहीं पाए थे, जिसके कारण से हम अपने समाज के अनुसार करते थे, अपने समाज के अनुसार चलते थे, अपने समाज के अनुसार घूमते थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत समय लगा समझने के लिए। हालेलुया। तो ये चेले लोग भी यीशु मसीह के साथ में हमेशा चल रहे थे, लेकिन यीशु को समझने नहीं पाए थे। आज बहुत सारे विश्वासी होकर के भी परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से समझने नहीं पाए। हालेलुया। जब वो समझे रहते होते तो वो प्रभु के उपस्थिति से कभी अलग नहीं होते, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो लोग प्रभु के उपस्थिति से, प्रभु के संगति से, प्रभु के वचन से कभी दूर नहीं होते। हालेलुया। और सबसे हमें समझने की जरूरत है। हालेलुया। जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक यीशु मसीह के साथ में हम अच्छी रीति से चलने नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।
ये लोग यीशु मसीह को अलग अलग तौर से समझते थे। इसलिए तो यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को क्या, लोग मुझे क्या कहते हैं, हालेलुया। तो कोई भविष्यवक्ता, कोई यिर्मयाह, कोई बहुत सारे ऐसा कुछ अपने समझ के अनुसार बोला, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो, हालेलुया। तो उनके बीच में से किसने यीशु मसीह को बोला? पतरस, हालेलुया, हालेलुया। तो आज पतरस परमेश्वर की बातों को, वचन को ध्यान भी देते, हालेलुया, ध्यान भी देता था, हालेलुया। लेकिन कई बार उनको इनकार भी किया, कई बार यीशु मसीह से दूर भी हुआ, हालेलुया। फिर भी यीशु मसीह ने उनको नहीं छोड़ा, हालेलुया, क्योंकि उनके अंदर में बहुत सारी आत्माएं छिपी हुई थी, हालेलुया। उस आत्माओं को बचाने के लिए जिसे पतरस ने जब प्रचार किया तो एक ही बार 3,500 के लोग, 3,000 के लोग यीशु मसीह में आ गए, एक ही बार, हालेलुया। आज तो एक ठो, दो ठो कर के आ रहे हैं, हालेलुया। लेकिन पतरस के मैसेज से, पतरस के वचन से, उपदेश से 3,000 क्या हो गए? यीशु के साथ में आत्मा मिल गए, हालेलुया, हालेलुया। हम भी यीशु मसीह के साथ हमारे आत्मा क्या हुए हैं? मिले हुए, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर ने उनके जीवन में, परिवार में ऐसा महान आशीष को दिया जिससे उनके परिवार आश्चर्य हो गए, हालेलुया। और ये काम को देख करके पतरस ने पहचान लिया कि ये सचमुच में प्रभु है, यीशु है, हालेलुया। तब वो अपने पाप को माना कि प्रभु मैं तो पापी मनुष्य हूं, मुझसे दूर हो, हालेलुया। उतना दिन जीसस के साथ में चलते हुए भी जीसस को कभी समझे नहीं, हालेलुया, हालेलुया। जब अद्भुत काम को देखा, मसामत के काम को देखा, हालेलुया, बड़े बड़े काम को देखा, तो पतरस ने यीशु को पहचान लिया, हालेलुया, कि ये मामूली व्यक्ति नहीं है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, हालेलुया। हम भी प्रभु के दास लोगों को हम लोग क्या समझते हैं? मामूली व्यक्ति समझते हैं, अपने समान हम समझते हैं, हालेलुया। पतरस ने जीसस को अपने समान समझा था, लेकिन उनके काम को देखा, उनके महान काम को जब आंखों से देखा तो पतरस ने पहचान लिया कि ये मामूली व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। तब जाके अपने पापों को पहचानने पाया और कहा कि प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं। उतना दिन यीशु के साथ में चलते हुए भी पापी नहीं बोला था, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो दुनिया के चीज और दुनिया के वस्तु और दुनिया के खान पान, दुनिया के रीच ढंग पाप जिंदगी को कभी पहचानने नहीं देते हैं, हालेलुया। पाप जिंदगी को पहचानने कभी नहीं देते। जिस दिन यीशु मसीह, जिस दिन हरे के जीवन में यीशु मसीह के जानकारी होंगे, उसी दिन अपने पाप को अच्छी रीति से पहचान लेंगे, हालेलुया, हालेलुया। हम बपतिस्मा पाने के बावजूद भी, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद भी अच्छी रीति से हम अपने पाप को पहचानने नहीं पाए, हालेलुया। अपने भूल को पहचानने नहीं पाए, अपने पाप को पहचानने नहीं पाए, जिसके कारण से आज परमेश्वर से बहुत लोग क्या हो जा रहे हैं? दूर हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। यहूदा अपने पाप को नहीं माना, जा करके फांसी हो करके मर गया, हालेलुया, हालेलुया।
उसी का श्राप आजकल भी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग फांसी हो करके, हालेलुया, यहूदा वैसा ही किया। हालेलुया। जब यीशु को 30 चांदी सिक्का में क्या किया? पकड़वाया। कौन? यहूदा। अब तो यहूदा नहीं है। हालेलुया। यहूदा नहीं बनना है। बहुत लोग यहूदा बांध करके जा रहे हैं। हालेलुया। हमें यहूदा नहीं बनना है। तो यहूदा यीशु मसीह को 30 चांदी सिक्के में क्या किया? प्रधान महायाजक उन लोगों को पकड़वा दिया। हालेलुया। पकड़वाने के बाद यहूदा को मालूम हुआ कि ये मैं निर्दोष व्यक्तियों को पकड़वा दिया, मैंने बहुत गलत किया। हालेलुया। हालेलुया। ये सोच करके जो पैसा यहूदा ने लिए थे उस पैसा को मंदिर में फेंक दिया। महायाजक लोग बोला कि तू ही जान। हालेलुया। तू ही जान, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अभी माफ नहीं होगा, अभी वापस नहीं होगा। हालेलुया। तो उस 30 चांदी सिक्के को लेकर के मंदिर में फेंक दिया। फेंकने के बाद वो सीधा जा करके पेड़ में फांसी होकर के मर गया। हालेलुया। और बाइबल बताता है कि उनके पेट क्या हो गया? फट गया। हालेलुया। हालेलुया। जब पतरस यीशु मसीह के सामने अपने को दीन किया, अपने को माना। हालेलुया। कहे कि पतरस भी यीशु मसीह को इनकार किया था। कितना बार? 3 बार। हालेलुया। इनकार करने के बाद भी यीशु मसीह के अपने आप को माना। हालेलुया। अपने आप को रोया, पछताया, यीशु मसीह के सामने मन लौटा। हालेलुया। यीशु मसीह के पास सामने रिटर्न हुआ। हालेलुया। और उससे पतरस के जीवन से परमेश्वर ने महान काम को किया। यदि यहूदा भी अपने पाप को माना होता, हालेलुया, हालेलुया, यहूदा भी अपने आप को स्वीकार किया होता तो उनको फांसी होने की कोई जरूरत नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। उसी रीति से आज बहुत सारे लोग भी एक विश्वासी होकर के भी अपने पाप को नहीं पहचानने के कारण से अब छोटे मोटे बातों को लेकर के क्या हो रहे हैं? यीशु से अलग हो रहे हैं। हालेलुया। आज सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से, वचन से, ज्ञान से, आत्मा से रहित है। लेकिन उस रहित जीवन को फिर से यीशु मसीह जोड़ने के लिए आया और परमेश्वर के साथ फिर से जोड़ा। हालेलुया। इसलिए जब भी लीडरशिप होता है तो उस बातों को हमारे सीनियर पास्टर बताता है कि 3 लकीर के विषय में बताता है कि एक लकीर जो यीशु और मनुष्य के साथ में, परमेश्वर के और मनुष्य के साथ में जो सीधा संबंध था। हालेलुया। सेकंड लकीर को बताता है कि सेकंड लकीर में क्या हो जाता है? और बीच में पाप घुस जाता है और परमेश्वर और मनुष्य के साथ में जो संबंध रहता है उनको क्या कर देता है? पाप अलग कर देता है। तीसरा लकीर जो बताता है कि उसे अलग किए हुए जीवन को यीशु मसीह के द्वारा फिर से परमेश्वर के साथ मनुष्य को क्या करने के लिए आया है? सीधा संपर्क में करने आया है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। इस वचन को बहुत बड़े ज्यादा से इस वचन को कहाँ देता है, कहाँ लिखवाता है? कार्ड में। लेकिन बहुत इस वचन के अंदर में भी बहुत छिपे हुए बात है। हालेलुया। हालेलुया। वो पत्ते बांधने के विषय में बहुत सारे लोग इस वचन को समझते हैं, लेकिन नहीं, और भी कुछ बातें हैं। हालेलुया। वचन कहता है जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है।
हालेलुया। कहने के मतलब है कि परमेश्वर जो मनुष्य को जोड़ा है अपने आत्मा से, है कि नहीं? हर व्यक्तियों को अपने आत्मा से परमेश्वर ने जोड़ा है। उसको क्या क्या चीज आज मनुष्य को अलग कर रहे हैं, हालेलुया, उसके विषय में भी ये वचन लिख रहा है। लेकिन बहुत सारे इस वचन को समझते हैं कि पति पत्नी के विषय में ये वचन खाली है, नहीं, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें क्या क्या है, यीशु के द्वारा परमेश्वर के आत्मा से जोड़ दिया है, हालेलुया। उस परमेश्वर और मनुष्य के साथ में जो आत्मा है, उसको शैतान किस पॉइंट से, किस बात को लेकर के उनके जीवन को क्या करता है, अलग करता है। लेकिन हर विश्वासी को अपने में समझ रखना है। हमें एक दूसरे को देख करके चलना नहीं है, लेकिन वचन को देख करके चलना है, हालेलुया। जेम्स को देख करके चलना नहीं है, लेकिन किसको देख करके चलना है, वचन को देख करके चलना है, हालेलुया। दास लोगों को देख करके चलना नहीं है, लेकिन किसको देख करके चलना है, वचन को देख करके चलना है। जब हम वचन को देख करके चलेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। यदि मुझे आप लोग देख करके चलेंगे तो मिस्टेक हो सकता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जेम्स तुम्हारे लिए क्रूस पर नहीं चढ़ाया, नहीं चढ़ा है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कौन क्रूस में चढ़ा है, यीशु मसीह, हालेलुया। यीशु मसीह स्वाद ले जा सकते, स्वाद लेगा, हालेलुया। केवल हम तो वचन को बता रहे हैं, हालेलुया, लेकिन लेने वाला कौन है, हालेलुया। ये ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, वो ऐसा बोला बोल के हम लोग कुछ कुछ बातों को लेकर के पकड़ करके चलेंगे तो यीशु से हम लोग उनकी आत्मा से क्या हो रहे हैं, दूर रह रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें समझना है, हमें जानना है कि यीशु मसीह के साथ में होते हुए भी पतरस अपने जीवन को, अपने आत्मा को जीसस के साथ में फिटिंग नहीं किया था, हालेलुया। आज हर विश्वासी को परमेश्वर के आत्मा से, वचन से, सही रीति से क्या करना है, फिटिंग करना है, हालेलुया। दुनिया कुछ भी बोले, लोग कुछ भी समझे, लोग कुछ भी बोले, हालेलुया, उससे कोई मतलब नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। इधर उधर बातों को जब मैं सुन करके भटक जाऊंगा तो भटकने के बाद यीशु मसीह उनके लिए दोबारा बलिदान नहीं होगा, वचन में लिखा है, हालेलुया। सच्चाई को पहचान करने के बाद यदि जानबूझ करके दोबारा पाप करे, हालेलुया, तो उनके लिए फिर से बलिदान बाकी नहीं, हालेलुया। लेकिन सबके लिए, सब के पापों के लिए यीशु मसीह ने एक ही बार क्या हुआ है, बलिदान हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। उस बलिदान की सामर्थ आज हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, खर्च करना चाहिए, हालेलुया। इसलिए अच्छी रीति से हमें समझना है, हालेलुया, हालेलुया। नहीं समझने के कारण से आज लोग क्या क्या हो रहे हैं, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, लोग अपना समाज के अनुसार चल रहे हैं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आज हर एक जीवन को परमेश्वर के आत्मा में जोड़ने के लिए जीसस आया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब तक यीशु मसीह चेले लोगों के पास नहीं आया था, तब तक उनके नौकर क्या हुआ था, हिल रहा था, हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम भी, जब यीशु मसीह को सही रीति से नहीं समझेंगे, सही रीति से अपने जीवन में नहीं लेंगे, तब तक यीशु मसीह के साथ में चलने में क्या होगा, क्या होगा, दिक्कत लगेगा, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बहुत अच्छा बातों को बताया है कि हमारे जीवन भी कई बार परमेश्वर से भटके हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने संभाला है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, मेरे माता पिता लोग मुझे छोड़ दिया,
लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाल लिया। हालेलुया, यहोवा ने मुझे संभाल लिया है। हालेलुया, संभालने वाला परमेश्वर है। वचन एक ही है। हालेलुया, और एक ही वचन क्या करेगा, हर एक आत्मा को परमेश्वर के सामने पहुंचाएगा। हालेलुया, इसलिए हमें समझना है कि हम अंतिम क्षेत्र में, अंतिम समय में हम लोग क्या हुए हैं, पहुंच चुके हैं। बहुत सारे कुछ आएंगे, बहुत सारे कुछ बने होंगे, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें वचन को देख करके चलना है, विश्वास के साथ में चलना है, स्थिरता के साथ में चलना है, धीरज के साथ में चलना है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग खींचतान करेंगे, बहुत सारे लोग उलट पुलट करेंगे, लेकिन अपने विश्वास को क्या करके रखना है, स्थिर करके रखना है, मजबूत करके रखना है। हालेलुया। हम एक वचन को देखेंगे, याद आ रहा है तीमोथी के पत्र में से, तीमोथी दूसरा तीमोथी 13 में एक से 5%। पर यह स्मरण रख, हाँ, पर यह स्मरण रख, याद रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, कठिन समय आएंगे। हाँ, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, हाँ, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा करने वाले, क्रोधघन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भाले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धारेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से पारे रहना। हालेलुया। ऐसा मन से कह रहा संगे रहो, पहाड़े रहो। हालेलुया। तो ये सारे जो यहाँ पर हम लोग देखें कि पर या स्मरण रख, याद रख। हालेलुया। कहे कि अंतिम दिन में बहुत सारे स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमान, ये सबको अपने अपने आंखों से आप लोग देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इससे आप लोगों को जानना है कि ये अंतिम समय है। हालेलुया। और अपने को परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहना है, परमेश्वर के वचन में खड़े रहना है, परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन आज हमें परमेश्वर के पास तक पहुंचाएगा, हालेलुया, उसी को हमें क्या करना है, पकड़ना है। तो यहाँ बहुत सारे हम लोग लिस्ट देखें, और ये लिस्ट अभी होगा, ये सारे लिस्ट आएगा। हालेलुया। इससे हमें घबराना नहीं है, इससे हमें अपने मन को इधर उधर भटकाना नहीं है, लेकिन वचन के संगति में, वचन के उपस्थिति में, वचन के साथ में अपने जीवन को लेकर के चलना है। हालेलुया, हालेलुया। 5 वचन में कहा कि वे भक्ति का भेष तो धारेंगे, पर वे शक्ति को ना मानेंगे। भक्ति का भेष तो धारेंगे, पर उसके शक्ति को ना मानेंगे। हम भी ऐसे हैं, हम भी वो हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की शक्ति जो आत्मा में है, उस शक्ति को लोग नहीं मानेंगे। ऐसा लोगों से क्या करना है, परे रहना है। हालेलुया, हालेलुया। सबको परे रहना है,
इसलिए पतरस को यीशु मसीह ने बोला किनारे पार से थोड़ा हटा ले चला। आज अपने जीवन को दुनिया के पाप के जीवन से क्या करना है, हटा के लेना है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप लोग नहीं हटाएंगे तो उनके जीवन परमेश्वर के साथ में नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें बड़ी ध्यानता के साथ में क्या करना है, यीशु के साथ चलना है। वचन में लिखा है यहाँ तक कि चुने हुओं को भी क्या कर देंगे, भटका देंगे। हालेलुया। जाति स्वर्ग नहीं जाएगा, लेकिन क्या कौन जाएगा, आत्मा स्वर्ग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जाति से कोई मतलब नहीं रखेगा, लेकिन आत्मा से मतलब रखेगा। हालेलुया। हम ये जाति के लोग अलग रहेंगे, वो जाति के लोग अलग रहेंगे, अलग अलग बने ये करेंगे, वो नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर इसको नहीं देखेगा। हालेलुया। लेकिन किसका आत्मा परमेश्वर के साथ में मेन है, जिसका आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ में लगा हुआ है। हालेलुया। और कौन परमेश्वर के वचनों को सही रीति से अपने जीवन में सही इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन कहता है सिखाने वाला 10,000 भी होते हैं, लेकिन प्रभु कितना होता है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा कितना है, एक। हालेलुया। उसी आत्मा को परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे क्या करना है, रेडी करना है। हालेलुया। और इधर उधर होते रहेंगे तो जीसस उसी घड़ी आएगा तो किसका होंगे। हालेलुया। इसलिए आज हमें अच्छा रीति से क्या करना है, चुनना है कि यीशु मसीह ने पतरस के नौका को चुना। हालेलुया। आपके नौका को भी परमेश्वर चुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। किस किस को चुनेगा मुझे भी बता दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। 2 नावें लगी हुई थी, उनमें से शमौन पतरस की नौका को यीशु मसीह ने मांगा। हालेलुया, हालेलुया। और उन समय पतरस ने काट छाट नहीं किया, लेकिन अपने नौका को जीसस को दे दिया। और देने के बाद सबसे पहले यीशु मसीह देते समय जल डालो ऐसा नहीं बोला, लेकिन क्या किया, वहां सुसमाचार लोगों को बता करके। हालेलुया। और उनके साथ साथ भी पतरस भी उनके वचनों को सुना। हालेलुया। जब पतरस भी सुना और सुनने के बाद यीशु मसीह ने बोला कि अभी सुनेगा कि नहीं। हालेलुया। पहली बार तो नहीं सुन करके, नहीं मान करके वो चला गया। अब सेकेंड बार इनको मैं चांस देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह 3 बार क्या करता है, समय देता है। इसलिए पतरस को 3 बार क्या किया, टेस्ट किया। हालेलुया, हालेलुया। और तीनों बार पतरस में पास हुआ तो उनको ड्यूटी दी। हालेलुया। ये करो करो। हालेलुया। तो उनको बोला कि गहरे में क्या करो, जाओ। हालेलुया। तो ये सारी रात मेहनत करने के बाद भी, निराश के समय में भी फिर से उनकी बातों को, अब ये बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रहेगा, तभी तो मुझे बोल रहे हैं। हालेलुया। इस बार मैं क्या करूंगा, कचरा को साफ करूंगा तो करूंगा, लेकिन क्या करूंगा, डाल के तो देखूंगा थोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। डालने के बाद इतना महान और अद्भुत आशीष को अपने आंखों से पतरस ने देखा। हालेलुया, हालेलुया। कभी इतने यीशु मसीह के साथ में चल रहे थे, यीशु मसीह के साथ में चलते थे, फिर भी इतना आशीष को नहीं मिली। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उससे वचन को
हम लोग नीचे पढ़े वही लूका रचित सुसमाचार। जब उन्होंने ऐसा किया जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे और उनके जाल क्या होने लगे। हाँ, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारे सहायता करें और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वह डूबने लगे। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा। हाँ, ये देख करके शमौन पतरस यीशु के पांव में क्या किया, गिरा। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत लोग यीशु के सामने नहीं झुकते, यीशु के सामने नहीं गिरते हैं। हालेलुया। अपना ढेर और घमंड और घमंडी में रह करके परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, अलग भी हो जाते हैं। और मैंने क्या किया, मैं कुछ भूल नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। आप पोर्ट दाना है ना पिलाई वाला, पिलाई वाला कैसे रहता है, सीधा रहता है ना झुकता है। हालेलुया। और पोर्ट वाला झुक के रहता है किसी तरह। हालेलुया। आप पिलाई वाला है कि पोर्ट वाला है। हालेलुया। आप लोगों को भी झुकना सीखना है। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं किया, मुझे मानने की क्या जरूरत है। हालेलुया। वो सच्चा मसीही जीवन नहीं है, वो पीलाई है। हालेलुया, हालेलुया। वो पीलाई है और पीलाई परमेश्वर के राज्य के नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमें पोट बनना है। जब हम पोट बनेंगे तो यीशु मसीह के सामने हम लोग क्या करेंगे, झुकेंगे। हालेलुया। तो ये सारे कामों को देख करके पतरस ने जीसस के सामने झुका। हालेलुया, हालेलुया। उससे पहले कभी नहीं झुका था। हालेलुया। पतरस भी मैं अपने समाज के अनुसार सब कुछ मैं कर लूंगा, ये सोच करके जीसस को छोड़ करके चले गए थे। हालेलुया। लेकिन कुछ नहीं पकड़ा उस रात में। हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वासी लोग हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। हालेलुया। हम काम धाम करते हुए भी आज मसीह यीशु के लिए अपने समय को क्या करना है, निकालना है। हालेलुया। अपने समय को क्या करना है, निकालना है। नहीं तो जीसस के सामने लोग करने और खोलने का भी चाबी है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस शारीरिक बातों में चला, अपने समाज के अनुसार चला, अपने समाज के अनुसार किया। उनके चाबी को यीशु मसीह ने क्या किया, मोड़ दिया। हालेलुया। मुड़ने के बाद कुछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो सोच रहे होंगे कि अभी मैं जब घर जाऊंगा तो मेरे पत्नी क्या बोलेगा। हालेलुया। मेरा पत्नी क्या बोलेगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, कितना लज्जित का बात। हालेलुया, हालेलुया। उनको चेहरा दिखाने के लिए हालेलुया साहस नहीं होता। लेकिन उसी समय में जीसस क्या होता है, प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह सब कुछ रहने के द्वारा उनके जीवन में कभी प्रकट नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन कोई दुखी, कोई निराश, कोई टूटे हुए मन, इन लोगों के जीवन में प्रकट होता है। हालेलुया। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 38 वर्ष से रोगी जो लगवा में जो पड़ा हुआ था, वो खाट में सोया हुआ था और पैर हाथ में वो हिला नहीं सकते। उनके बीच में यीशु मसीह क्या होता है, प्रकट होता है। हालेलुया। और उनको बोला, क्या तू चंगा होना चाहता है। हालेलुया। तो उन्होंने क्या बोला,
हे प्रभु मेरे पास कोई नहीं। अपने आप को क्या हुआ, अपने आप को दीन किया, अपने आप को झुका, अपने आप को निहरा, है कि नहीं? 38 बार से जब आप लोग रोगी में रहेंगे, हालेलुया, और कोई ऐसा बोल देगा तो आप लोगों के मुंह से क्या निकलेगा? नरम बात निकलेगा कि टाट बात निकलेगा? हालेलुया, हालेलुया। उनके दीन और उनके नम्रता को देख करके यीशु मसीह क्या किया? हालेलुया, अपना खाट उठा और घर चल। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव में गिरा और कहा, हे प्रभु, हाँ, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया, हाँ, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु को अच्छी रीति से आप लोग समझेंगे, हालेलुया, जानेंगे, तो अपने पाप को भी देख सकोगे, अपने भूल को भी मालूम कर सकोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, अपने आप में हम में कुछ भी पाप नहीं, लेकिन अपने आप को क्या देते हैं? धोखा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे पास से चले जा, लेकिन यीशु मसीह उनके जीवन में क्या किया? उनके जीवन को फिर से, हाँ, आगे आगे देखिए। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। हालेलुया, क्या हुआ? अचंभा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति रोग से जब चंगा हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारी से चंगा हो जाते हैं, तो उनके परिवार के लोग क्या होते हैं? अचंभित होते हैं। हालेलुया। तो एक बार जाल डालने से कभी 2 ठो 4 ठो 5 ठो ऐसा क्या होता है? फंसता है। लेकिन एक ही बार जाल डालने से 153 बड़ी मछलियां जाल में फंसा। हालेलुया। तो उनको अद्भुत और आश्चर्य नहीं लगेगा। हालेलुया। तो इसमें हम लोग को कुछ बातों को सीखते हैं, कुछ बातों को देखते हैं कि यीशु के कहे हुए बात के अनुसार जब हम करेंगे तो इन आशीष को हम लोग क्या करेंगे? देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस अद्भुत और महान काम को हम लोग अपने आंखों से देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को क्या होना है? यीशु के सामने झुकना है। किसके सामने? यीशु के सामने झुकना है। हालेलुया। यीशु के सामने हमें झुकना है। जो लोग झुकेंगे वही यीशु मसीह का सच्चा संतान है, सच्चा परिवार है। हालेलुया, हालेलुया। वही लोग यीशु मसीह के सच्चा परिवार है। हाँ, आगे बढ़े। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो सैमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। अचंभा हुआ। तब यीशु ने सैमोन से कहा, हाँ, मत डर, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? इतना दिन तो खाली मछली और मछली पकड़ रहे थे, लेकिन आज से किसको तू पकड़ा करेगा? मनुष्यों को। हालेलुया, हालेलुया। वो मछली पकड़ने का उनका आदत था, लेकिन आज से एक एक आत्मा को पकड़ने का आदत बन गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का इच्छा नहीं था, यीशु मसीह का वो इच्छा नहीं था कि ये व्यक्ति सब दिन मछली पकड़ करके अपना परिवार चलाए। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह हम में से भी बहुतों को उनका इच्छा नहीं है कि वो लोग ये काम करते रहेंगे।
हालेलुया। लेकिन उनके काम को यीशु मसीह क्या किया, जब उनके जीवन में आया, यीशु मसीह को अपने नौका को दिया, यीशु मसीह को उनके काम को भी क्या किया, चेंज कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उनके काम को भी यीशु मसीह ने चेंज कर दिया। हालेलुया। आज उसी रीति से परमेश्वर हर विश्वासियों के जीवन को ऐसा चेंज करना चाहता है ताकि क्या क्या पकड़ नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों के पास किसके किसके पास में जल है, जल है कि नहीं? हालेलुया। जरूर जल है कि नहीं? कौन सा जल? वो समौन पतरस पकड़ा था वाला जल, तो कौन वाला जल? हालेलुया। उस जाल को भी हमें क्या करना है, फेंकना सीखना है। हालेलुया। मैं ठीक से जाल भी फेंकने नहीं जानता। हालेलुया। ऐसे करके फेंकता हूं तो पूरा एकदम, हालेलुया, आहार को नहीं करता है। हालेलुया। उससे मछली कभी नहीं फंसेगा। हालेलुया। तो उसी रीति से हमें वचन की जाल को भी क्या करना है, फेंकने के लिए हमें सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन की जाल को हमें फेंकना सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। जब किस रीति से, किस प्रकार से हम जल को फेंकेंगे, किस प्रकार से हम लोग वचन को फेंकेंगे ताकि वो लोग क्या होंगे, फंस जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने प्रकार से मछलियों को पकड़ा जाता है। हालेलुया। कितने प्रकार से मछलियों को पकड़ा जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी रीति से यीशु मसीह का राज्य में भी, और यीशु मसीह का जाल ऐसा है ताकि एक बार फेंकने से क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जहां कहीं भी हम लोग गुड़ यानी तो चीनी को रख देंगे, कितना दूर से चिट्ठी अब ही करेगा। हालेलुया। वैसा ही हर विश्वासियों के जीवन में, हर विश्वासियों के मन में, अंदर में ऐसा परमेश्वर की बातें रहना चाहिए जिससे जितना दूर के लोग आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम तो कई बार हम महिलाओं को सुने हैं, भाई लोगों को के मुंह से भी हम लोग सुने हैं, जब भी हम जहां कहीं भी रहे, किसके बातों को चर्चा करना चाहिए, लेकिन किसके बाद चर्चा होता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें जानना है, हालेलुया, हम यीशु मसीह का एक एक क्या है, क्या है, हालेलुया, क्या है, पत्री है जिससे पौलुस प्रेरित ने लिखा है। हालेलुया। और पतरस को यीशु मसीह ने ऐसा पत्री बनाया ताकि एक दिन में 3000 लोग मसीह में मिल गए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पतरस अपने जीवन के बारे में बताता है कि पहले मैं जीवन कैसे कैसे था। हालेलुया। मेरा जीवन पहले कैसे था, पतरस के चिट्ठी में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यीशु मसीह को अपने जीवन देने के बाद में उनके जीवन क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज होने के बाद बहुत सारे आत्मा को पतरस ने घेर लिया और यहाँ तक कि पतरस के छाया से रोगी चांगे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पतरस के चिट्ठी परिवर्तित जीवन, हेडिंग में लिखा है परिवर्तित जीवन, पहला पतरस में से है 4 में। हाँ, पढ़े 1 से। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो हाँ, इसलिए
मसीह शरीर में होकर के दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा के हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवित मनुष्यों के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर के इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। हाँ देखा, 3 वचन से पढ़े, उसमें अपने जीवन के बारे में कुछ बातों को लिखा है। हाँ, क्योंकि अन्य जाति के इच्छा के अनुसार काम करने, हाँ काम करने, फर्स्ट क्या कहा? काम करना। हालेलुया। तो पतरस का काम क्या था? हाँ हालेलुया। हाँ आगे, और लुचपन की बुरी अभिलाषा, मतवालापन, नीला क्रीड़ा, भयंकरपन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया, हम लोग जहाँ तक पहले गंवाया वही बहुत हुआ। क्या कहा थे? ओहे बहुत ही, लेकिन हमने तो विश्वास से हुई करके भी और ओहे काम। हालेलुया। और ओहे चाल में भाई, ओहे और बोली बच्चा। लेकिन यहाँ पतरस अपन जीवन के परिवर्तित के बता। हालेलुया। काहे कि पतरस भी प्रियंकरपन रहे है कि नहीं? मतवालापन और प्रियंकरपन एक है क्या? प्रियंकरपन के कहे जे हमेशा उबटम का रहे। हमरे के बस्ती में एक व्यक्ति वैसा है। हालेलुया। 1-2 व्यक्ति ऐसा ना है, ताकि मान के कभी निमाद नहीं देखे। तो प्रियंकरपन, पतरस के जीवन शायद प्रियंकरपन रहे, जेकर से पूरा जेके का कहे जिया तो। हालेलुया। लेकिन ऐसा जीवन के यीशु मसीह का करना, चेंज करना। हालेलुया। और अपन सेवक बनालक, अपन दास बनालक, और उसी प्रियंकरपन जीवन से क्या करलक? महान काम करला कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। आदमी देख करके चकित हो गया। हालेलुया। आदमी देख करके चकित हो गया, वो तो उम्र के साथ रहा, ऐसा कहता। हालेलुया। का करक बहुत। हालेलुया। हाँ आगे पर, इससे वे अचंभा करते हैं। हाँ आगे पर, इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भले लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसीलिए वे बुरा भला कहते हैं। हाँ ये लगे मन बुरा भला का है। हालेलुया। जब यीशु मसीह के जाने के बाद, यीशु मसीह के पावे के बाद, जब वो काम के हमने जब छोड़ देवा, तो वो मन कहा है कि नहीं? एक अंधार में देखा था, खानी बहुत ये देखा है कि? हालेलुया। पतरस के जीवन, पतरस के भी ऐसा चाहत रहे कि नहीं? लेकिन मैं एक वचन के पढ़ लो और वह बहुत अच्छा लिखा है। क्या कोई अच्छी वस्तु नसरत से निकल सकते हैं? हालेलुया। क्या कोई अच्छी वस्तु नसरत से भी निकल सकती है? हालेलुया। तो फिलिप्पुस कहलक नथनएल के चल के लिए वस्तु निकला थे कि नहीं के देखे पर। हालेलुया। तो एक कचरा जीवन से भी परमेश्वर अच्छा वस्तु के निकला कि देखे कि नहीं? हालेलुया। तो उसी रीति से परमेश्वर भी चाहत है। हालेलुया। कोई केकर जीवन जैसनो भी है, लेकिन परमेश्वर अच्छा चीज के दिखे कि नहीं? जब पतरस के जीवन से परमेश्वर दिखाला, तो रोरेमन के जीवन से देखे कि नहीं? लेकिन अपन जीवन के का करते बसता यह बात हो गया। हालेलुया। एक से पहले मैं प्रभु के जैन रहता और बहुत कुछ होता ऐसे। हालेलुया। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह के अपन नौका के देवे के बजाय से
इकर जीवन का भी तिलक ये सब हट गया। हालेलुया। हटे के बाद परमेश्वर वहां उनका जीवन से काम करने लगा। हालेलुया। ये लेकिन बहुत सारे नाना प्रकार की बीमारी को लेकर के क्या करते थे, खाट में क्या क्या चीज में वो बैठा देते थे ताकि पतरस के छाया से रोगी क्या हो जाए, चंगा हो जाए। और जहां जहां पतरस जाता था, जहां जहां पतरस होकर के जाते थे, वो जिसके ऊपर में छाया होता है, छाया पड़ता है, तो उनके जीवन क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। हालेलुया। इतना सामर्थशाली पतरस के जीवन को यीशु मसीह ने बनाया। हालेलुया। हालेलुया। आज आप लोगों के जीवन में भी परमेश्वर ऐसा ही करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक दूसरे के साथ अपने हाथों को मिलाए और बोले, अपने जीवन को यीशु मसीह को दो, यीशु मसीह को दे, जिससे यीशु अपने आपके जीवन में महान काम को करेगा और तेरे जीवन में एक आनंद को लाएगा और परिवार आनंदित करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पतरस के जीवन खाली नहीं, लेकिन उनके परिवार को यीशु मसीह ने आनंद से भर दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसी दिन से यीशु मसीह के साथ में पतरस ने क्या किया, उनके साथ में होकर के बड़े बड़े काम किया। हालेलुया। 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 यीशु मसीह को जानने के बाद, यीशु मसीह जीवन में आने के बाद अपने पाप को पहचानने पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह को पतरस ने पहचाना तो यीशु को बोला कि प्रभु मेरे पास से चले जाओ। लेकिन पाप जिंदगी को यीशु मसीह क्या करने के लिए आया है, धोने के लिए आया है, पाप से निकालने के लिए आया है, पाप के जिंदगी से धोने के लिए आया है। और उसी व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर अपने बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन को प्रतिदिन यीशु को देंगे। हालेलुया। जब हम लोग यीशु को देंगे तो यीशु आपके जीवन में प्रतिदिन बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करें। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। ओ यहोवा परमेश्वर पिता, प्रभु हम तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा, तेरी जय जयकार करते हैं। प्रभु तू कितना महान है जो पिता परमेश्वर आपने एक एक जीवन को बदलता है, एक एक जीवन को पिता परमेश्वर प्रभु तू चेंज करता है। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर पतरस ने अपने जीवन को दिया, अपने नौका को दिया प्रभु जी, और उनके नौका में होकर के मेरे परमेश्वर